हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू होल हार्टेडली। और आज के क्लास में हम लोग प्रोनाउन के जितने भी टाइप्स हैं उसमें एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था और प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज के क्लास में हम प्रोनाउन का जो पहला काइंड है, मीन्स प्रोनाउन जो है वो उसके काइंड्स मैंने आपको 10 बताया था। उसमें फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, आप किसी भी प्रोनाउन को कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पहला प्रोनाउन जो लिखा है वो लिखा है पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इससे आप मीन्स आई थिंक बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस होंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन में क्या आते हैं दोस्त, देखिएगा ध्यान से। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये जो आपके पर्सन्स हैं ये सब क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। सेंटेंस में अगर कहीं भी ये आएंगे तो वो क्या होंगे? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कि मीन्स आप इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें, इसके लिए एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो जैसे बहुत कॉमन सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूँ। आई आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, दे हैव नो मनी, उन लोगों के पास पैसे नहीं, यहाँ पे दे आ गया। तो इसमें से कोई भी आएगा सेंटेंस में तो वो क्या होगा? आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे एक स्मार्ट पॉइंट आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ एक स्मार्ट पॉइंट क्या है? स्मार्ट पॉइंट क्या है कि इनके जो ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे are also personal pronouns। यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को आप पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और इनके जो ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, किनके? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे के जो ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, मीन्स जब इनका यूज आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं तो उनका वहाँ पे केस जो है वो चेंज होता है। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जब ये यूज होंगे तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। तो ये जितने भी पर्सन्स मैंने लिखा है यहाँ पे, इन सब का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी आपका पर्सनल प्रोनाउन ही होता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल लाइक दिस। जैसे बहुत कॉमन सेंटेंस लिख रहे हैं, देख लीजिए, आई लव यू, है ना। तो आई आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। और उसके बाद यहाँ पे यू आया है, वर्ब के बाद यू आया है, ये क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट के जगह पर है, मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है? ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये भी क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्लियर हो रहा है ये चीज़? ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो भी ये क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल अगर लिखें, इसमें जल्दी समझ में आएगा आपको। शी लाइक्स हिम, वह उसे पसंद करती है। तो यहाँ पे शी जो है, शी क्या है? आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन समझिएगा, इसको पीपी लिख रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन। वी आर वेल कंसर्न्ड विद पर्सनल प्रोनाउंस। और उसके बाद यहाँ पे हिम, ये हिम जो है ये लाइक के बाद मीन्स ऑब्जेक्ट के जगह पर आया है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये भी आपका क्या होगा?
पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्या होगा दोस्त? पर्सनल प्रोनाउंस। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होते, पर्सनल प्रोनाउन और उसके जो ऑब्जेक्टिव केस हैं वो क्या होते हैं एक्चुअल में, मैं आपको एक टेबल के हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ नॉमिनेटिव केस, और यहाँ लिखता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव केस। क्या लिख रहा हूँ दोस्त? ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई, यहाँ पे लिखा वी, यहाँ पे लिखा यू, यहाँ पे लिखा ही, शी, ईट, और एक कॉलम मैं और बना लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ दे। तो नॉमिनेटिव केस और इनके जो ऑब्जेक्टिव केस हैं, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्त वो क्या होता है? मी। मीन्स आई जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वहाँ पे आई लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना होगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। तो और वी को क्या लिखेंगे आप? अस लिखेंगे। यू का यू ही होता है, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, और दे का क्या हो जाएगा दोस्त? देम हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ समझना है, वो क्या है? पहले ये चीज़ आप क्लियर कर लेंगे कि ये जो दोनों प्रोनाउंस हैं ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। किस में आते हैं दोस्त? ये किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। किस में आते हैं? ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू जो है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और ही, सी, इट जो है ये जो प्रोनाउंस हैं, ही, सी, इट जो है ये थर्ड पर्सन्स के प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन में आएगा, ये सेकंड पर्सन में आएगा, और ये क्या आएंगे? थर्ड पर्सन में आएंगे। अब आपको यहाँ एक चीज़ और समझना है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो वो भी थर्ड पर्सन में ही आता है। एनीवे, अब यहाँ देखिए इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है। देखिए यहाँ यू है, यू का यूज आप सब्जेक्ट के रूप में करें या ऑब्जेक्ट में। ये नॉमिनेटिव केस जो है ना, ये नॉमिनेटिव केस जो है दैट आर मीन्स कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। मीन्स नॉमिनेटिव केस जो है जब ये आएंगे तो वो सेंटेंस में कहाँ आएंगे? सब्जेक्ट के जगह पर आएंगे। और जब ये आएंगे, ये आएंगे तो ये सेंटेंस में कहाँ आएंगे? ऑब्जेक्ट के जगह पर आएंगे। कहाँ आएंगे दोस्त? ऑब्जेक्ट के जगह पर। तो अब इसमें कहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा वो समझिएगा कि जैसे मैंने आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताया, बट मैंने आपको पॉसेसिव केस और मीन्स पॉसेसिव केस में पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं बताया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये हर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हर जो है ये हर, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में भी आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी आ जाएगा, और ये हर जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस और आपका ये पॉसेसिव एडजेक्टिव में भी आ जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव में भी आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। अब पहले आप ये समझिए कि ये ऑब्जेक्टिव केस में कब होगा। तो जब इसका यूज आप ऑब्जेक्ट के जगह पर करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे सपोज यहाँ मैं लिखूं कि आई लाइक हर, तो यहाँ पे हर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। अब पॉसेसिव केस में कब होगा उसका डिस्कस मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि अगर मैं ऐसे लिखूँ कि आई हैव टेकन हर पेन, मैंने उसका कलम ले लिया है, तो यहाँ पे हर के बाद एक क्या आ गया दोस्त? नाउन आ गया। तो यहाँ पे हर जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसका डिस्कस मुझे अभी नहीं करना था, बट मैं आपको
बता दिया। तो इस तरह से ये जो हुए नॉमिनेटिव केस हुए और ये जो हुए ऑब्जेक्टिव केस हुए। मीन्स प्रोनाउंस जो हैं आई वी यू ही सी इट दे, ये नॉमिनेटिव केस हैं और इनके जो ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं दोस्त वो भी पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं। तो इसमें आपका एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया कि जो नॉमिनेटिव केस होते हैं सब्जेक्ट के जगह पर होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो ऑब्जेक्ट के जगह पर होते हैं। नॉमिनेटिव केस के जितने भी प्रोनाउंस हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं और इनके जो ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी और इसमें और भी आप अपने से एग्जाम्पल ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं जितना चीज़ आपको बताया जाता है आप कंसेप्चुअली उस चीज़ को ध्यान से पढ़ें। अगर पॉसिबल हो तो उसका एक नोट्स बनाएं और उसको एक रेगुलर इंटरवल पर पढ़ते रहें ताकि चीज़ें जो है वो आपको क्या हो जाए, याद हो जाए।